जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको सुनाएंगे अपरा एकादशी व्रत की कथा और श्री हरि विष्णु भगवान जी के वामन अवतार की कथा। ज्येष्ठ माह में पड़ने वाले कृष्ण पक्ष की एकादशी को ही अपरा एकादशी कहते हैं। जब चारों तरफ अधर्म फैला हुआ था, तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और केवल 3 पगों में ही संपूर्ण संसार को माप लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपरा एकादशी का व्रत इसी वामन अवतार से जुड़ा हुआ है। यह एकादशी केवल उपवास नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, मोक्ष और भगवान की कृपा प्राप्त करने का दिव्य साधन है। जो भक्त सच्चे मन से इस दिन व्रत करता है, वह अपने जीवन के पापों से मुक्त हो जाता है और उसके घर में सुख, शांति और सुख समृद्धि का वास होता है। आज की इस कथा में हम जानेंगे वामन भगवान की अद्भुत लीला और अपरा एकादशी की चमत्कारी महिमा। तो आइए श्रद्धा और आस्था के साथ इस पावन कथा को हम सुनते हैं और श्री भगवान विष्णु जी की कृपा को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा कर हमसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, यह एकादशी अचला एकादशी यानी कि अपरा एकादशी 2 नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी होती है, क्योंकि यह एकादशी अपार धन, सुख, समृद्धि देने वाली होती है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं, वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा घाट पर पितरों का पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, शरणदान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गोदान से जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनाना या झूठा वेद बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो अक्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं, वे अवश्य ही नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वह भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी का काम करता है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। बोलो जय श्री हरि विष्णु भगवान की। वेदों और पुराणों में वर्णित व्रतों की महिमा अनंत होती है। एकादशी व्रत इसमें सर्वोपरि माना गया है, क्योंकि यह सीधे सीधे भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है और आत्मा की शुद्धि के लिए अत्यंत ही प्रभावशाली होता है। 23 मई शुक्रवार के दिन ही अपरा एकादशी का व्रत है। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की इस अपरा एकादशी का महत्व पुराणों में विस्तार से बताया गया है। आगे श्री कृष्ण भगवान जी कहती हैं, पार्थ, मैं तुम्हें इस व्रत से संबंधित एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। वह सत्यवादी, प्रजापालक और धार्मिक स्वभाव का था, लेकिन उसका छोटा भाई वज्रध्वज क्रूर, अधर्मी और अत्यंत ईर्ष्यालु था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष करता था और एक दिन उसने छल पूर्वक उसकी हत्या भी कर दी। राजा महीध्वज के शव को एक घने जंगल में एक पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया गया। उस अकाल मृत्यु के कारण राजा की आत्मा प्रेत योनि में चली गई और वह पीपल वृक्ष पर वास करने लगा। वहाँ रहता हुआ वह राहगीरों को डराने और उत्पात मचाने लगा। वर्षों तक यह स्थिति बनी रही, जब तक कि एक दिन महान तपस्वी ऋषि धौम्य उस वन में से गुजरी।
उन्होंने अपने तपोबल से उस प्रेत की पीड़ा और उसका अतीत जान लिया। वह जान गए कि यह आत्मा राजा महिध्वज की है, जो अपने छोटे भाई के पाप का शिकार हुआ है। ऋषि धौम्य ने उस आत्मा से संवाद किया और उसे सांत्वना दी। उन्होंने उसे परलोक विद्या का उपदेश दिया और कहा, हे आत्मा, तू इस योनि से तभी मुक्त हो सकता है जब किसी पुण्य आत्मा का वर्त फल तुझे अर्पित किया जाए। तब उस करुणामयी ऋषि ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत किया और उसका समस्त पुण्य राजा को अर्पित कर दिया। जैसे ही व्रत का पुण्य राजा को प्राप्त हुआ, दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और वह प्रेत योनि से मुक्त हो गया। उसने दिव्य देह धारण की और स्वर्ण निर्मित पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। जाते जाते उसने ऋषि जी को धन्यवाद दिया और कहा, हे मुनिवर, आपने मुझे अधोगति से बचाया है। मैं सदैव आपका ऋणी ही रहूंगा। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, इस व्रत को जो भी प्राणी श्रद्धा से करता है या इसकी कथा को भावपूर्वक सुनता या पढ़ता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। यह और अंत में भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। अपरा एकादशी के पश्चात ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में अगली एकादशी आती है, जिसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी भी अत्यंत ही पुण्यदायिनी मानी जाती है, परंतु अपरा एकादशी अपने आप में समस्त पापों के नाश की कुंजी होती है। इस कथा को पढ़ने और श्रवण करने से व्यक्ति को अपार पुण्य की भी प्राप्ति होती है। जो श्रद्धा, संयम और नियम पूर्वक इस व्रत को करता है, वह न केवल इस जन्म में बल्कि अगले जन्मों तक भी उत्तम फल का भागी बना ही रहता है। अपरा एकादशी व्रत का पारण का समय है, वह है 24 मई शनिवार को सुबह 6:01 से लेकर 8:39 के बीच रहेगा। अपरा एकादशी के दिन वामन भगवान की पूजा करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति अवश्य ही मिल जाती है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। भक्तों, अब हम सुनेंगे भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा। वामन अवतार भगवान विष्णु जी का 5वां अवतार है, जो त्रेता युग में हुआ था। इस अवतार में भगवान विष्णु जी ने एक बोने ब्राह्मण वामन का रूप धारण किया हुआ था। यह अवतार असुर राज बलि के अहंकार को समाप्त करने और तीनों लोकों में धर्म की स्थापना के उद्देश्य से हुआ था। दैत्यों के राजा बलि प्रहलाद के पौत्र और विरोचन के पुत्र थे। वे अत्यंत बलशाली, विद्वान और विष्णु भक्त थे। उन्होंने कठिन तपस्या और यज्ञों के माध्यम से देवलोक पर विजय प्राप्त कर ली थी। देवराज इंद्र सहित अन्य देवता पराजित होकर स्वर्ग से निष्कासित हो गई। असुर राज बलि की प्रसिद्धि और शक्ति निरंतर बढ़ रही थी। बलि ने महर्षि भृगु के वंशज शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाया और उनके निर्देशन में एक विशाल अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ के माध्यम से बलि तीनों लोकों पर अधिकार करना चाहता था। देवता भयभीत होकर ब्रह्मा जी के साथ विष्णु भगवान के पास गए और असुर राज बलि के अत्याचार से रक्षा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया कि वे स्वयं वामन रूप में अवतार लेंगे और बलि का गर्भ चूर चूर कर देंगे। भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ से वामन रूप में अवतार लिया। वे एक छोटे बौने ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए, जिनके शरीर से तेजोमय प्रकाश फैल रहा था। उनके हाथ में छत्र, कमंडल और यज्ञोपवीत था। वामन भगवान बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंचे। बलि ने उनका आदर सत्कार किया और उन्हें दान देने का वचन दिया। और वामन भगवान ने अत्यंत ही विनम्रता से कहा, हे राजन, मुझे बस 3 पग भूमि दान में चाहिए, जिसमें मैं अपने चरण रख सकूं। बलि ने यह देखकर कि वामन केवल 3 पग भूमि मांग रही हैं, हंसते हुए तुरंत वचन दे दिया। मगर गुरु शुक्राचार्य ने बलि को चेतावनी दी कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, स्वयं श्री हरि भगवान विष्णु है। मगर बलि ने अपने वचन का पालन करने का निर्णय लिया। जैसे ही बलि ने दान का वचन दिया, वामन भगवान का आकार बढ़ने लगा। वे विशाल रूप धारण कर त्रिविक्रम बन गए। उन्होंने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी को माप डाला, दूसरे पग में आकाश को। अब तीसरे पग रखने के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा। भगवान ने बलि से पूछा, अब मेरा तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि ने विनम्रता से अपना सिर झुका दिया और कहा, भगवान, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान ने तीसरा पग बलि के सिर पर रखकर उसे पाताल लोक भेज दिया, किंतु उसके दान और भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि वह पाताल लोक का राजा रहेगा और प्रत्येक युग में 1 दिन के लिए धरती पर शासन करेगा, जिसे हम बलि प्रतिपदा कहते हैं। वामन अवतार हमें यह सिखाता है कि अहंकार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, धर्म और विनम्रता के आगे झुकना ही पड़ता है। भगवान विष्णु ने बलि की परीक्षा ली, लेकिन उनकी
दानशीलता और भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अमरता का भी आशीर्वाद दिया। यह व्रत बहुत ही पुण्यमयी है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय। भक्तों, आइए अब आप सभी की मनोकामना को पूर्ण करने वाली कथा को भी सुन लेते हैं। एक बार देव ऋषि नारद जी वैकुंठ लोक को गए। वहाँ उन्होंने भगवान श्री लक्ष्मी जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु, अब धरती पर आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा है। जो पाप कर रहे हैं उनका तो भला हो रहा है। तब श्री हरि कहने लगे, ऐसा नहीं है देव ऋषि, जो भी हो रहा है सब नियति के कारण ही हो रहा है। श्री हरि की बात सुनकर नारद जी बोले, प्रभु, मैं तो देख कर ही आ रहा हूँ कि पापियों को तो अच्छा फल मिल रहा है, लेकिन भला करने वाले और धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। उन्हें दुख भोगने पड़ रहे हैं। भगवान ने कहा, देव ऋषि, कोई ऐसी घटना बताओ जिससे तुम्हें यह लग रहा हो। नारद जी कहने लगे, प्रभु, अभी अभी मैं एक जंगल में से आ रहा हूँ। वहाँ पर एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई भी उसे बचाने वाला नहीं था। थोड़ी ही देर के बाद मैंने देखा कि एक चोर उधर से गुजरा। दलदल में फंसी हुई गाय को देखकर वह रुका तक नहीं, बल्कि उस गाय पर पैर रखकर वह दलदल से भरा हुआ गड्ढा लांघकर आगे निकल गया। आगे गया तो उस चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिल गई। थोड़ी ही देर बाद वहां पर एक साधु महाराज आए। उन्होंने उस गाय को दलदल में फंसा देखा तो गाय को बाहर निकालने की पूरी तरह से कोशिश की और पूरी ताकत लगाकर आखिरकार उस गाय को निकाल भी लिया। गाय को बाहर निकालने के प्रयास में वह साधु महाराज खुद दलदल में से लथपथ हो गए। जब वह साधु महाराज आगे बढ़े तो एक गड्ढे में गिर गई और उन्हें चोट लग गई। प्रभु, अब आप ही बताइए, यह कौन सा न्याय है। नारद जी की पूरी बात सुन लेने के बाद श्री हरि विष्णु भगवान जी बोले, देवरी से यह सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भागा था उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिल पाई। वही उन साधु महाराज को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में उस समय मृत्यु लिखी हुई थी। लेकिन एक गाय को बचाने के कारण, उस दलदल से बाहर निकालने के कारण उनके पुण्य बहुत अधिक बढ़ गई और उनकी मृत्यु बस एक छोटी सी चोट में ही बदल गई। इंसान के कर्म से ही उसका भाग्य तय होता है देवऋषि, इसलिए अच्छे कर्म करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री हरि की बात सुनकर देव ऋषि नारद मुस्कुराते हुए और प्रभु को प्रणाम करते हुए नारायण नारायण कहकर प्रभु की रचाई हुई सृष्टि की अन्य लीलाएं देखने के लिए चल पड़े। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो अब हम सुनते हैं एकादशी माता की कथा। इस कथा को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूरा माना जाता है। श्रोताओं, एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का उपवास रखा। बड़े ही भक्ति भाव से वह एकादशी की पूजा किया करती थी। वे बूढ़ी हो चुकी थी। उन्हें वृद्ध अवस्था में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं चाहिए थी। वे एकादशी का उपवास रखती, क्योंकि एकादशी का उपवास रखने से तो श्री हरि की कृपा से सब कुछ अपने आप ही मिल जाता है। वो बूढ़ी माँ तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार की सुख सुविधा के लिए इतना कठिन व्रत रखती थी। वे दिन भर तो बड़ा कठिन मन करके और अपने प्यास को किसी तरह से रोके रही, क्योंकि एकादशी के व्रत में वो जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती थी। द्वादशी को ही जल पीकर वह अपने व्रत का पारण किया करती थी। दिन भर उन्होंने किसी प्रकार अपने मन को सेवित रखा, पूजा पाठ की, व्रत की कथा पढ़ी सुनी और फिर पंडित जी को मिट्टी के एक पात्र में भरकर पानी और मौसमी फल दान में दिए। दोनों भरकर शक्कर भी वितरित की। उन्हें गर्मी के कारण बड़ी बेचैनी हो रही थी। एक तो निराहार और निर्जल रहकर उपवास रखा था और ऊपर से प्यास भी अधिक सता रही थी। इस कारण उन्होंने सोचा कि चलो पानी में बैठूं तो शायद थोड़ी शांति मिले। यह सोचकर वह पानी में बैठी रही। पानी से बार बार कुल्ला करती और मुंह हाथ धो लेती, तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा सा चैन मिलता। एक तो धूप बहुत तेज पड़ रही थी, इस कारण बार बार बूढ़ी माँ का मुंह सूखा ही जा रहा था। बूढ़ी माँ बड़ी बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा, दूसरा यह भयंकर गर्मी। बुढ़ापे की तो स्थिति में ही कुछ ऐसी होती है, बड़ी मुश्किल से धीरज बन पाता है। अब किसी प्रकार रो धोकर दिन कट पाया।
अब बूढ़ी माँ के सामने पहाड़ सी लंबी रात थी, जिसका कट पाना बड़ा ही मुश्किल दिखाई पड़ रहा था। चारपाई पर पड़ी हुई वह बूढ़ी माँ को किसी प्रकार भी शांति मिल नहीं रही थी। बार बार प्यास के मारे गला सूख रहा था और वे इस प्रकार बेचैन होकर करवटें बदल रही थी। कई बार उठकर वे घर के बाहर जाती, फिर अंदर आ जाती। ना उन्हें घर के अंदर शांति मिल रही थी, ना ही बाहर मिल रही थी। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता को याद करती रही और मन में कहती रही कि हे माता, आप मेरी लाज रखिए, आप ही मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात सुकून से बिता सकूं। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आखिरकार उनकी सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर प्यास के मारे एकदम से चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। बूढ़ी माँ का चिल्लाना सुनकर उनके परिवार के सभी सदस्य उनके आसपास आकर इकट्ठे हो गए और बूढ़ी माँ की चारपाई के पास पहुँच गए। सब बोले, अम्मा जी क्या हुआ, आप क्यों चिल्ला रही हो? और जब आपसे व्रत नहीं रखा जाता तो इस बुढ़ापे में इतना कठिन व्रत क्यों रख रही हो? अम्मा जी, अगर शरीर में ताकत है तभी तो भक्ति हो पाएगी। आप पानी पी लीजिए। बूढ़ी माँ अपने परिवारजनों से बोली, मेरे तो प्यास के मारे प्राण ही निकले जा रहे हैं, जरा जल्दी से मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। नातिन ने दौड़कर दादी की छाती पर ठंडे पानी का बर्तन रख दिया। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा सा सुकून मिला और जब सुकून मिला तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर एकादशी माता सोचने लगी, ये है तो बूढ़ी माँ, लेकिन बड़े नियम की पक्की है, चलकर इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा विचार कर एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर कुकड़ू करने लगी। मुर्गे की आवाज़ सुनकर बूढ़ी माँ जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर निहारा, लेकिन आसमान में तो कहीं भी उन्हें सुबह का तारा दिखाई ही नहीं दिया। अब वे सोचने लगे कि फिर यह मुर्गा भला क्यों और कैसे बोल रहा है। एक तो उन्हें प्यास लग रही थी, अब थोड़ा बहुत उनका मन भी बेचैन होने लगा। आखिरकार उन्होंने यह दृढ़ निश्चय किया कि अब तो मैं इस व्रत को पूरा करके ही छोड़ूंगी, फिर चाहे व्रत पूरा होने तक मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाए। मन में ऐसा पक्का निश्चय कर वह वापस चारपाई पर आकर लेट गई। थोड़ी ही देर के बाद एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए, तो वह एक छोटी सी कन्या का रूप धारण करके गिलास में मीठा मीठा पानी लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का भरा हुआ गिलास देखकर बूढ़ी माँ का मन ललचाने लगा। प्यास के मारे गला तो सूखा हुआ था, किंतु अचानक उन्हें याद आया कि उनका तो एकादशी जी का व्रत है। फिर उन्होंने सोचा कि अभी तो मैं किसी भी तरह से यह शरबत नहीं पी सकती और फिर वे चुपचाप वापस अपनी चारपाई पर लेट गई। जैसे ही उनकी आंख लगी तभी उन्हें एहसास हुआ कि मानो किसी ने उन्हें पानी से भरे हुए कुएं में पटक दिया हो। वे बहुत देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, लेकिन इस बीच उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी, क्योंकि उनका एकादशी का उपवास था और वे पक्के निश्चय के साथ ही अपना व्रत पालन कर रही थी। थोड़ी ही देर में उन्होंने ऐसा लगा मानो आप सामने आग जल रही हो। आग के कारण बड़ी भारी गर्मी लगने लगी। प्यास के मारे उनके प्राण निकलने लगे, लेकिन इतना सब होने के बाद भी बूढ़ी माँ ने पानी की एक बूंद भी नहीं पी। वे तो बस चारपाई पर बैठी बैठी एकादशी माता का ध्यान करती रही, श्री हरि विष्णु भगवान का जाप करती रही। अब सवेरा होने से बस कुछ ही समय था। यह जानकर वे बड़ी तसल्ली के साथ इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता अब तक यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि इन बूढ़ी माँ को किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टाला जा सकता। वे उनके सत्य व्रत को भली भांति समझ गई थी। अब सवेरा हो गया तो बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन किया, फिर एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया, तब कहीं जाकर उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद बूढ़ी माँ ने फिर स्वयं भोजन किया और उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनकी आयु बढ़ गई, उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनके घर में किसी भी चीज़ की कोई अभाव नहीं रहा। उनका घर हर प्रकार के सुख साधनों से भर गया। नाता नातिन से उनका घर भर गया, पोता पोती से उनका घर भर गया और वे सभी उस दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के पुण्य प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख को भोग कर वह बूढ़ी माँ अंत में भगवान श्री हरि के धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने उन बूढ़ी माँ को और उनके परिवार को हरा भरा किया, वैसे ही हे एकादशी माता हम सभी के मनोकामना पूर्ण कीजिए। मुझे भी निहाल करो, धनवान करो, माला माल करो, निरोगी करो। भी प्रेम से बोलिए जय श्री लक्ष्मी नारायण की जय, एकादशी माता की। भक्तों, आपको यह कथाएं कैसी लगी?
अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। बोलिए राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।